पूरे दुनिया में भोजपुरी फिल्म उद्योग इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर फिल्मों को लेकर, गाने को लेकर, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने को लेकर तो चर्चा नहीं होती है, पर बाकी सब कुछ चर्चा हो जाती है। आजकल भोजपुरी में जो विवादित हो रहा है उसी की चर्चा हो रही है और इस खास एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भोजपुरी में ऑन स्क्रीन किस अभिनेत्री का किस अभिनेता से टाका भिड़ गया और क्यों बाद में उनकी जोड़ियां टूट गई। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। पहले हम आपको स्क्रीन पर कई सारे फटाफट तस्वीरों को दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी की है। लगभग 30-40 फिल्में इन्होंने की, जिसमें 15-20 फिल्में सुपरहिट रही। दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं पवन सिंह और अक्षरा सिंह की है। अब देखिए, ये जोड़ी भी कमाल धमाल मचा रही थी और इनकी भी बैक टू बैक लगभग 15 से 20 फिल्में हिट रही। अब पवन और खेसारी के अलावा भी कई सारी जोड़ियां हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम इन दोनों को केंद्रित कर रहे हैं। अब क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्यों आज के एपिसोड में इन लोगों की बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि अब डिंपल सिंह, बलिया की रहने वाली डिंपल सिंह एल्बम के माध्यम से भोजपुरी इंडस्ट्री में आई। डिंपल के खाते में कोई भी ब्लॉकबस्टर फिल्म भोजपुरी की हीरोइन के तौर पर नहीं आई। अब डिंपल सिंह कहती है कि सामने से ऑफर आया था। क्या ऑफर आया था? ये डिंपल सिंह कल तक पवन सिंह के पावर में अपना पावर कनेक्शन जोड़ रही थी, पवन सिंह के साथ कई सारे अपने प्रगाढ़ संबंधों की दुहाई दे रही थी, लेकिन जब काम मिलना बंद हो गया तो उन्हें खेसारी भी अच्छे लगने लगे। लगना भी चाहिए, कलाकार हैं। लेकिन इन तमाम विवादों की शुरुआत हुई जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह की जोड़ी टूटी। बात यहां तक पहुंच गई कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह और उनके लोगों के खिलाफ मुंबई में थाने में प्राथमिकी तक दर्ज करा दी। आपको बता दें कि गायकी के दम पर आरा से निकलकर मुंबई माया नगरी में अपनी पहचान बनाने वाले पवन सिंह की पहली शादी उनके भाई की साली नीलम सिंह से हुई। नीलम सिंह और पवन सिंह की जोड़ी अभी जमी भी नहीं थी कि अवसाद में जाकर नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली और पवन सिंह के जीवन में बड़ा भूचाल आ गया। लेकिन इसी बीच अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को संभाला, ऑन स्क्रीन भी और स्क्रीन के पीछे भी। जहां पवन जाते अक्षरा उनके साथ छाया की तरह जाती थी। यहां तक कि फिल्मों के अलावा स्टेज शो में भी बिना अक्षरा के पवन सिंह का स्टेज शो नहीं होता था। पवन सिंह से अक्षरा इतनी प्रभावित हुई कि गई थी हीरोइन बनने, गायिका बन गई। अब आपको बताते हैं कि जब पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह से हो रही थी, उस समय अक्षरा सिंह को कमरे में बंद कर दिया गया था। उस समय यह चर्चा थी कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, पर पारिवारिक दबाव में पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को छोड़कर ज्योति सिंह से विवाह कर लिया। अब यहीं से एक बड़ी शुरुआत हुई और अक्षरा सिंह ने कैमरे के सामने आकर पवन सिंह और उनके लोगों को जमकर सुनाया। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। अब बात यह हुई कि जब अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ मुंह खोला तो उनको इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। उनके एल्बम बड़े कंपनियों से आने बंद हो गए। कोई भी कलाकार अक्षरा सिंह के साथ फिल्मों में काम करने को तैयार नहीं था। फिर भी अक्षरा सिंह संघर्ष करती रही, स्टेज शो से खुद को संभाले रखा। अभी हाल में काजल राघवानी ने खेसारी लाल को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। यहां तक कहा कि दोनों के बीच रिलेशनशिप था। खेसारी अपनी पहली पत्नी चंदा देवी को छोड़कर काजल राघवानी के साथ घर बसाने वाले थे, पर उन्होंने धोखा दे दिया। इस इंटरव्यू को जिस किसी ने भी प्रसारित किया, उसमें काजल राघवानी ने गलती से पवन सिंह का भी नाम ले लिया कि पवन सिंह जानबूझकर अभिनेत्रियों से किस सीन जो है वो स्क्रीन पर रखवाते हैं। हालांकि पवन सिंह ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन पिछले हफ्ते जब डिंपल सिंह ने लुलिया गर्ल निधि झा के पॉडकास्ट में सीधे सीधे कह दिया कि ऑफर सामने से आया था, तो फिर पवन सिंह गर्म हो गए। अब हम ना पवन सिंह का समर्थन करते हैं, ना खेसारी लाल का, ना निधि झा का, और ना ही उन तमाम हीरोइने का जो इस तरह की बातें करती। लेकिन एक बात समझिए कि जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है पुरुष प्रधान है। यहाँ पर्दे के पीछे का दर्द कोई नहीं देखना चाहता। फिल्म में कौन हीरोइन होगी, कौन हीरोइन की माँ होगी, कौन प्लेबैक सिंगर होगा, कौन म्यूजिक डायरेक्टर होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन को आर्टिस्ट होगा, कौन खलनायक होगा, फिल्म में कितने सीन हीरो के होंगे। भोजपुरी सिनेमा पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है कि ये तमाम चीज़ें हीरो ही निर्धारित करता है। भोजपुरी में
ऐसा तथ्य बना दिया गया है कि बिना पवन सिंह और खेसारी लाल के भोजपुरी फिल्में नहीं चल सकती। पर आप याद कीजिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन और उन तमाम कलाकारों को जिन्होंने 10 वर्ष में मृत प्राय भोजपुरी सिनेमा में जान फूंक दी थी। परिस्थिति ऐसी है कि बिहार में कोई भी भोजपुरी फिल्म 2 से 3 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर मुंह चियार देती है। मुंह चियारने का मतलब होता है धराम हो जाती है, भोजपुरी का शब्द है। अब आप हीरोइनों को देखिए, 1-2 क्लिप भी देख लीजिए। आपको खबर अच्छी लगी तो अपने विचार दीजिए, अगर खराब लगे उसका भी विचार दीजिए। पर भोजपुरी को बचाने के लिए कुछ कड़े फैसले तो दर्शकों को भी लेने होंगे।